नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अवैध खनन करने पर जेसीबी जब्त की गई। साथ ही जानेंगे कि कहां पर की गई व्यक्ति की निर्मम हत्या। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। दतिया डीएम संजय कुमार के निर्देशन में माइनिंग ऑफिसर आर के पटेल के मार्गदर्शन में अवैध उत्खनन को लेकर खनिज विभाग सतर्क और सजग बना हुआ है, जिसके चलते खनिज विभाग अधिकारी आर के पटेल के मार्गदर्शन में विगत 3 से 4 दिन से निरंतर कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते पूर्व में थाना सिनावल में एक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर जब्त कर लिया गया है। साथ ही विगत मंगलवार की शाम ट्रैक्टर ट्रॉली पर खनिज विभाग के द्वारा कार्यवाही में कुल 6 ट्रैक्टर, एक जेसीबी जब्त की गई। उक्त कार्यवाही संबंधित जानकारी मीडिया के माध्यम से खनिज अधिकारी दतिया आर के पटेल ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन परिवहन के नियंत्रण हेतु खनिज विभाग सतत रूप से कार्रवाई कर रहा है। इसी तारतम्य में पिछले दिनों हमने एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी का अवैध उत्खनन करते हुए सिनावल थाने क्षेत्र में जब्त करके थाने सिनावल में रखवाए गए हैं। और एवं कल ही 2 ट्रैक्टर ट्राली बिना अभिवाहन पास के, जिनमें एक थाना लाज में रखवाया गया है जब्त करके, एवं एक थाना दोरसणा में रखवाया गया है। इस प्रकार खनिज विभाग द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने ट्रैक्टर और कितनी जेसीबीयां जब्त की गई हैं? अभी तक इस मंथ में कुल 6 ट्रैक्टर एवं एक जेसीबी जब्त की गई है। इसके पूर्व में भी 2 ट्रैक्टर जब्त करके रखवाए गए। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। सामाजिक योद्धा पूर्व विधायक प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव को उनके 11वें परिनिर्वाण पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके वक्ताओं ने पंचशील इंटर कॉलेज में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और कहा कि वो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने जीवन भर तक दबे कुचले समाज के लोगों को शिक्षा देने का काम किया। कौमी तफज़्ज़ुक़ कमेटी के संयोजक खादिम अब्बास ने कहा कि पूर्व विधायक प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव को किसी वर्ग और धर्म की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने मलिन बस्तियों में शिक्षा का प्रसार और प्रचार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खादिम ने कहा कि प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव एक चलती फिरती पाठशाला थे। उन्होंने सर्वाहार वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में तमाम प्रकार के जोखिम उठाए और वो जनता के इतने लोकप्रिय थे कि वो 2 बार बरथनाव विधानसभा से विधायक बने। खादिम ने कहा कि बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम उनसे विचार विमर्श करने के लिए उनके निवास स्थान इटावा में अक्सर आया करते थे। भीम आर्मी कानपुर मंडल प्रभारी मोहम्मद आमीन भाई ने कहा कि प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव शिक्षा की ज्योति और घर घर पहुंचाने में अपना काम करते थे। वो समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बीच में सर्वाहार वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए जो पत्राचार हुआ, उसमें सेतु का काम प्रोफेसर साहब ने किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित ऋषि यादव, अशोक, राकेश पाल, पुष्पेंद्र दुबे समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कड़ाधाम में कुबरी गंगा घाट के पक्के घाट की सीढ़ियों तक मां गंगा पहुंची। गंगा के कछार रेत में खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ी। उपजिला अधिकारी सिराथू विनय कुमार गुप्ता के निर्देशन पे पाटनू पुल से प्रतापगढ़ का आवागमन रोका गया। गंगा जी का जलस्तर कितना बढ़ा है और क्यों बढ़ा है? गंगा जी का ये माघ मेला को देखते हुए पानी ऊपर से छोड़ा गया है, जिसमें लगभग 4 फुट के लगभग पानी बढ़ा है और प्रतापगढ़ के आने जाने वाले यात्रियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और पानी पुल में जो रास्ता है प्रतापगढ़ से आने वाला बीच में, वो भी पानी से का तो जलग्रस्त हो गया। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। करारी कौशाम्बी निर्मल विकास और उत्थान समिति के द्वारा रजिस्टर्ड कार्यालय पर बैठक की गई। बैठक में सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में दिव्यांगों के विकास और उत्थान के लिए चर्चा की गई, जिसमें मुख्य चर्चा दिव्यांगों की समस्या के समाधान के लिए किसी भी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। ये चिंता का विषय आने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार में दिव्यांगों को भरण पोषण के लिए 5,000 प्रति माह पेंशन भत्ता किया जाए और अंत्योदय राशन कार्ड की मरम्मत दिव्यांगों को अनिवार्य की जाए और आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही गरीब मजदूरों और असहायों के लिए भी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए।
आज निर्बल विकास एवं उत्थान समिति की साल की पहली बैठक की गई। बैठक में सभी सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही जो हमारे 2 पत्रकार बंधुओं का निधन हो गया है उनके लिए एक शोक सभा कार्यक्रम भी किया गया। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। मधुबन थाना क्षेत्र के बबलू सिंह की हत्या के मामले में बुधवार को मृतक की पत्नी रीना देवी के आवेदन पर अज्ञात के खिलाफ मधुबन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। बता दें कि चिरान मशीन से मजदूरी कर रहे बबलू की अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। हत्याकांड में सफल जांच के लिए बुधवार को स्वान दस्ता की टीम को घटनास्थल का मुआयना करवाया गया। अपराध अनुसंधान विभाग बेतिया के स्वान दस्ता की टीम घटनास्थल पर गई। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि उक्त हत्याकांड की जांच विभिन्न पहलुओं पर ध्यान में रखकर की जा रही है। हत्या में सफल जांच के लिए स्वान दस्ता को बुलाया गया है। जल्दी हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। मौके पर इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, थानाध्यक्ष राजेश कुमार, पीएसआई सोनी कुमार, एएसआई विनोद कुमार आदि लोग मौजूद थे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। आगरा बाह से दहेज लोभी पति और ससुरालीजन महिला को दहेज के लिए कर रहे प्रताड़ित विरोध करने पर जमकर मारपीट भी की। बता दें कि 7 वर्ष पहले पीड़िता महिला की शादी हुई थी। दहेज के लिए पति और 2 ननंद और ससुर का प्रताड़ित करने का कहर तब से जारी है। कुछ दिनों पहले ही महिला ने परेशान होकर ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में दर्ज कराया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। कुछ दिनों पहले ही जेल जाने के भय से ससुरालीजन राजीनामा कर महिला को ले आए थे और फिर उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया था। महिला ने थाने पहुंचकर ससुरालियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को मामले से अवगत कराया है। ये पूरा मामला बाह क्षेत्र के अंतर्गत गांव झाड़ी की घड़ी का पूरा मामला बताया जा रहा है। राज बेटी क्या मामला है? मेरे ससुराल वाले मारपीट करते हैं जायज के लिए। कौन करता है मारपीट? मेरे ससुर, मेरे पति सूरज सिंह, मेरी ननद ने क्या लेके आई है। मेरे भैया पे 45 बीघा खेत है, क्या लाई है। हम कहीं से शादी करेंगे तो 4-5 लाख की गाड़ी मिलेगी और 6-7 लाख रुपए मिलेंगे। ये लोग कब से मारपीट कर रहे हैं आपके साथ? मेरे कम से कम साल हो गई, 4-5 साल। क्या आपने इस मामले को किसी पुलिस अधिकारी को भी सूचना, कोई शिकायत कर दी क्या? फिर वहाँ से 1 महीने के लिए मुझे राजीनामा लेके आए। सुरेंद्र नाम से। सुरेंद्र जी, क्या मामला है? ये मेरी बहन का मामला है सर। और झाड़ी गढ़ी में जो मेरी बहन भी आई है और नेताराम के यहाँ पर लड़का का नाम है सूरज। और सर कम से कम हमने शादी 14 में की थी। तो क्या कहते मतलब क्या, इस लड़के ने और इसके परिवार वालों ने लड़की को परेशान कर रखा है कुछ महीने बाद दहेज के पीछे। और भी फिर भी इनने कानूनी हमने केस करा था। तो सर इनने क्या कहते कानून के दौर से फतेहाबाद कोर्ट में ठीक है, वहाँ से इनको आखिरी मौका दिया था कि आप ले जाओ लड़की को सही से रखो और राजीनामा भी हो जाएगा और आपका केस भी खत्म हो जाएगा। इनने 1 महीने तो रहने नहीं दी। आगरा से सीनियर संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां कार में अचानक से आग लगने से जिंदा जलकर 2 लोगों की मौत हो गई। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के करीमनगर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक बाग में अचानक एक कार में आग लग गई। सनसनीखेज घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। शाहाबाद कोतवाल के मुताबिक कार में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत मिलने की सूचना मिली है। पूरे मामले की पुलिस जाँच पड़ताल में लगी हुई है। कार किसकी थी और कैसे आग लगी और मरने वालों में कौन लोग शामिल हैं, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झांसी में समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ सम्मानित नेतागण और पदाधिकारियों और क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले चुनाव की रणनीतियां बनाई। समाजवादी साथियों से अनुरोध किया गया कि चुनाव आयोग ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चुनाव प्रचार को स्वीकृति दी है। झांसी जनपद के विधानसभा क्षेत्र के साथ इस तरीके के प्रचार प्रसार को गति देने का काम करना होगा। इसके बाद 300 यूनिट मुफ्त बिजली पाओ नाम पर लिखाओ अभियान और समाजवादी पेंशन पुनः महिलाओं को मिलेगी घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में 300 यूनिट मुफ्त बिजली पाओ नाम लिखाओ अभियान की घोषणा की है।
19 जनवरी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर इस अभियान का फॉर्म भराएंगे। इसमें कोई छूटे नहीं। यह अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चलेगा। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के काम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिन लोगों के पास बिजली का कनेक्शन है वो उसी नाम से फॉर्म भरें जिस नाम से बिजली कनेक्शन है। जिसके पास बिजली कनेक्शन नहीं है वो राशन कार्ड या आधार कार्ड में उल्लेखित नाम लिखवाए। समाजवादी पार्टी मुफ्त बिजली यूनिट योजना के तहत आज हम लोग विभिन्न गली मोहल्लों में जाकर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए वादा किया है और किसानों को टोटल फ्री बिजली मुफ्त सिंचाई और मुफ्त बिजली किसानों के लिए है। शहरी और ग्रामीण में रहने लोगों के लिए 300 यूनिट प्रत्येक जो मीटर धारक हैं उनके लिए 300 यूनिट बिजली फिल रखने का और उन्हीं के फार्मों को लेकर आज हम गली मोहल्ले में जाकर विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभाओं में आज बड़े पैमाने पर पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बिजली बिल भर रहे हैं। ऑनलाइन बिजली बिल का ये प्रावधान है और कोई चाहता है कि वो भी अपने घर से बिना कोई पार्टी के कार्यकर्ता के तो वो अपने घर से अपना मोबाइल नंबर सही डाल दे ताकि जब वेरिफिकेशन हो तो वो मोबाइल। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। भाजपा से धोखा मिलने पर अब एसके शर्मा बहुजन समाज पार्टी के मथुरा विधानसभा से मैदान में उतर आए हैं। बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि मेरे समर्थकों ने मुझे माठ के स्थान पर मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा। आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एसके शर्मा ने कहा कि धोखेबाज पार्टी को वो सबक सिखाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को उन्होंने रोते हुए भाजपा से त्यागपत्र दे दिया था और भाजपा पर आरोपों की झड़ी लगाई थी। पूरे जिले में उनके बगल में कोई खड़ा हुआ था तो उसका नाम एसके शर्मा था, केवल एसके शर्मा। मैंने अपने बिना जान की परवाह किए उनके साथ खड़ा रहा तो उनके साथ अत्याचार हुआ। जब जब आश्रमों पे कब्जा होने का नंबर आया है तब तब मैंने हमेशा साधु संतों का मैंने साथ दिया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या मेरा फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। मैं फिर आप लोगों के ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश और देश की तो नहीं कह सकता, ये पूरे जनपद में जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी पार्टी या कोई भी दल किसी के साथ अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा तो मैं हमेशा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। यूपी में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करने और चुनाव प्रसार के लिए कुछ नियम के साथ नुक्कड़ सभाएं, रैली जैसी चीज़ों को पूर्णतः बंद किया था। तो वहीं शामली जनपद में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में जहां प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं तो वहीं नुक्कड़ सभाएं कर चुनाव आयोग के नियमों को खुलेआम जमकर धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा कैराना विधानसभा, शामली विधानसभा के उम्मीदवार जहाँ चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए सभी डायरेक्शन को दरकिनार कर रहे हैं तो वहीं जिला अधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार पर निगरानी रखने वाली टीम भी सब कुछ देखकर अनजान बनी हुई है। विधानसभा और शामली विधानसभा के कुछ प्रत्याशियों की जो गठबंधन के हैं उनकी नुक्कड़ सभाओं की वीडियो वायरल हो रही है, इसमें क्या कहना है जबकि पाबंदी है इन पे? इलेक्शन कमीशन के आदेश के तहत अभी कोई भी सभा, कोई रैली, कोई पद यात्रा करना बैंड है। हालांकि क्लोज स्पेसेस में परमिशन लेके मीटिंग करी जा सकती है। यदि ऐसी कोई वीडियो है तो उसका संज्ञान हमारे यहाँ एमसीएमसी की कमेटी बनी हुई है, उनको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, वो उसको देख लेंगे और संबंधित एफएसटी को फॉरवर्ड करके आरओ के माध्यम से हम लोग जल्द इसमें कार्रवाई कराएंगे। मैम कि जिस तरीके से आप बता रहे परमिशन लेनी पड़ती है कुछ मीटिंग्स की, उसमें कितने लोगों की वो है परमिशन? जो अभी गाइडलाइंस है उसमें विद परमिशन एक बंद कमरे में जहाँ क्लोज्ड हॉल है 300 लोग या उसकी 50% की कैपेसिटी इसकी। शामली से सी न्यूज संवाददाता इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।